फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें, सभी देवता उसे दंडवत करें। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य दीप आनंद मनाए। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें, सभी देवता उसे दंडवत करें। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें, सभी देवता उसे दंडवत करें, क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है, तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें, सभी देवता उसे दंडवत करें। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 14 से 20। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए
और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु 30 वर्ष मां मरियम के संरक्षण में पारिवारिक जीवन को जिया। इन 30 वर्षों में उसने मनुष्य की दुष्टता को देखा, पारिवारिक घरेलू हिंसा को देखा, सामाजिक गुलामी को देखा, लड़ाई झगड़े और कटुता को देखा, दुश्मनी को देखा, परिवार को लड़ते देखा, हिंसा करते हुए देखा, धार्मिक गुलामी को देखा, राष्ट्र की गुलामी को देखा, शासकों के कुकर्मों को देखा, उसके अन्याय शोषण को देखा। और यह सब देखने के बाद वे एकांत में 40 दिन और 40 रात अपने पिता ईश्वर से जुड़े थे। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर उन्होंने लोगों के सामने पहली घोषणा किया। संत मार्कुस का सुसमाचार पहला सुसमाचार है, जिसमें यीशु की पहली घोषणा है, समय पूरा हो गया। जितने भी प्राचीन काल से नबी आए, संत आए और जिन लोगों ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की, वह सब पूरा हो गया। ईश्वर का राज्य तेरे बीच में आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु के मुख से स्वर्गीय वचन, दिव्य वचन निकलता था, उसमें तुम विश्वास करो। इसी में तेरा कल्याण है, क्योंकि
यीशु ने अंत में अपने पुत्र यीशु से बोला है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि किया है और उसी को इसका उत्तराधिकारी बना दिया है। वह पुत्र अपने पिता के महिमा का प्रतिबिंब है, उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, हमारे लिए खून बहाया है, मर गया है और हमारे लिए जी उठा है, अभी अपने पिता के दाहिने विराजमान है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उन सबों से ईश्वर ने यीशु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। वही यीशु जब गलीलिया के समुद्र के किनारे से होते हुए सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा जो समुद्र में जाल डाल रहे थे, उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। वे अपने जाल वहीं छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। आगे बढ़ने के बाद उसने जबेदी के पुत्र याकूब और योहन को देखा। वे अपने पिता मजदूरों के साथ जाल की मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, और वे उनके पीछे हो लिए। यीशु हमें भी उसी कार्य के लिए बुलाया है इस संसार में, परंतु हम मनुष्य इस संसार में ही भटक गया है। हमारे परिवार के माता पिता इसी संसार के चिंता में फंसा हुआ है। हमारे बाल बच्चों को केवल शरीर की शिक्षा देता है, शरीर में प्राप्ति की शिक्षा देता है, परंतु आत्मा की शिक्षा नहीं देते। हमें आत्मा की शिक्षा से बढ़ने की जरूरत है, और वह आत्मा जो हमें मिला है वही हमें यीशु की ओर तत्पर करता है। प्रभु यीशु ने जो अपने जीवन काल में कार्य किया था वह सब अधिकार अपने शिष्यों से दे दिया, और उसने वादा किया है, डरना नहीं, संसार के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। वही प्रभु जो हमारे साथ है, हम में निवास करता है, अपनी शक्ति और आत्मा से हमें भर देता है। जय यीशु।